जय हिंद प्यारे साथियों। क्रैक एक्सप्रेस चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। उम्मीद है कि आप लोग स्वस्थ मस्त जबरदस्त होंगे। साथियों, आज का सेशन लेके आए हैं जो वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए सेशन को बिना देर के स्टार्ट करते हैं। जो चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चलिए भाई, सेशन को स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर फर्स्ट कहा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा देश ब्रिक्स समूह का सदस्य नहीं है? ब्रिक्स समूह का सदस्य नहीं है, तो इसमें से ऐसा कौन सा देश है जो ब्रिक्स समूह का सदस्य नहीं है? तो ब्राजील, रूस, चीन है, लेकिन दक्षिण कोरिया नहीं है। तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इसका, दक्षिण कोरिया हो जाएगा। स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आजाद ने किस शहर में ब्रिटिश पुलिस द्वारा घेर लिए जाने पर स्वयं को गोली मार ली थी? किस शहर में गोली मार ली थी स्वयं को भाई? तो इलाहाबाद में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इसका। भारत के पश्चिमी तट पर कौन सी झील स्थित है? भारत के पश्चिमी तट पर कौन सी झील स्थित है? तो अष्टमुड़ी झील पश्चिमी तट पर स्थित है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इसका। कहा जा रहा है, मजदूरी संदाय अधिनियम 1936 के तहत एक वेतन अवधि में एक कर्मचारी पर कितनी जुर्माना लगाया जा सकता है? कितना जुर्माना लगाया जा सकता है? तो कितना जुर्माना लगाया जा सकता है भाई? 3%। कितना लगाया जा सकता है? केवल 3%। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, 3% मजदूरी। रिहंद नदी घाटी परियोजना डैश में है? रिहंद नदी नदी घाटी परियोजना किसमें है? तो उत्तर प्रदेश में है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इसका। भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है, तो गोवा में है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इसका, गोवा। भारत में खेल प्रशिक्षण के लिए सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? भारत में खेल प्रशिक्षण के लिए सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? तो द्रोणाचार्य पुरस्कार है। इस प्रश्न पे स्टार लगा के रखिएगा भाई, बहुत बार पूछा गया है। 1742 ईस्वी में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर के रूप में डैश की नियुक्ति ने भारत में एंग्लो फ्रांसीसी संघर्ष की शुरुआत देखी थी। तो भाई किसके शासनकाल में? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जोसेफ फ्रेंको इस डुप्लेक्स डुप्लेक्स के शासनकाल में। निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी पर प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले खनिज मैग्नेटाइट का प्राथमिक घटक है? खनिज मैग्नेटाइट का प्राथमिक घटक कौन सा है भाई? तो आयरन ऑक्साइड है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इसका, आयरन ऑक्साइड है। ऐतिहासिक लखनऊ समझौते पर हस्ताक्षर किस वर्ष किए गए थे? हस्ताक्षर किस वर्ष किए गए थे? तो 1916 में किया गया था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न कहा जा रहा है भाई, विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इसका। वेन सांग द्वारा अपनी यात्रा में वर्णित गोविसाड़ का वर्तमान नाम क्या है? वर्तमान नाम क्या है? तो इसका वर्तमान नाम है काशीपुर। किसका भाई? गोविसाड़ का। गोविसाड़ का वर्तमान नाम क्या है? काशीपुर है। ये किसकी यात्रा से वर्णित है? तो ह्वेन सांग की यात्रा, चीनी यात्री था ये। अगला प्रश्न देखेंगे भाई, निम्नलिखित में से कौन एक भ्रंशोथ पर्वत है? निम्नलिखित में से कौन एक भ्रंशोथ पर्वत है? तो सतपुड़ा एक भ्रंशोथ पर्वत है। सतपुड़ा पर्वत एक भ्रंशोथ पर्वत है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन स्थगित किया था? महात्मा गांधी ने अपना असहयोग आंदोलन किस वर्ष में स्थगित कर दिया था? तो 1922 में स्थगित कर दिया था। सुगम्य भारत अभियान किससे संबंधित है? सुगम्य भारत अभियान किससे संबंधित है? तो दिव्यांग व्यक्तियों से संबंधित है। किससे संबंधित है भाई? दिव्यांग व्यक्तियों से संबंधित है। स्टार लगा के रखिएगा, हो सकता है प्रश्न पूछ लिया जाए। साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना
साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना कोलकाता में किसके द्वारा की गई थी? कोलकाता में किसके द्वारा की गई थी? तो कोलकाता में आनंद मोहन बोस के द्वारा की गई थी। सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इसका। किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी को भारत का भारत का बिस्मार्क भी कहा जाता है? भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है? तो भाई सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इसका, सरदार वल्लभ भाई पटेल। क्षत्रप किस वंश के शासक थे जिन्होंने पश्चिमी और मध्य भारत के कुछ हिस्सों पर शासन किया? पश्चिमी और मध्य भारत के कुछ हिस्सों पर शासन किया। तो भाई क्षत्रप किस वंश के शासक थे? तो शक वंश के शासक थे। शक वंश के शासक थे। सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न है, पुलिस राजकीय रेलवे पुलिस व ग्रामीण पुलिस सहित विषय किससे संबंधित है? पुलिस, राजकीय रेलवे पुलिस और ग्रामीण पुलिस पुलिस किससे संबंधित है भाई? तो राज्य सूची से संबंधित है। किससे है? राज्य सूची से संबंधित है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इसका। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में लिंगानुपात सबसे कम है? किस राज्य में सबसे कम लिंगानुपात है भाई? तो हरियाणा में है। किसमें है? हरियाणा में। ए ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इसका। कहा जा रहा है, निम्नलिखित में कौन नास्तिक मैं क्यों हूँ? निम्नलिखित में मैं नास्तिक क्यों हूँ? पुस्तक के संबंधित है, पुस्तक से संबंधित है भाई। मैं नास्तिक क्यों हूँ पुस्तक भगत सिंह द्वारा लिखी गई थी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इसका। ओजोन छिद्र है। ओजोन छिद्र है। ओजोन छिद्र क्या है भाई? तो ओजोन परत का विनाश है। ओजोन परत के विनाश को ही ओजोन छिद्र कहा जाता है। डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इसका। शाहजहां की बेटी डैश ने नई राजधानी शाहजहानाबाद दिल्ली की कई स्थापत्य परिवार परियोजनाओं में भाग लिया। तो कौन थी भाई? दिल्ली की कई स्थापत्य परियोजनाओं में भाग लिया। तो जहां आरा थी। कौन थी? जहां आरा थी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ये शाहजहां की बेटी थी। जहां आरा शाहजहां की बेटी थी। निम्नलिखित में कौन सी हवा बाकी से अलग है? बाकी से अलग है। कौन सी हवा बाकी से अलग है भाई? तो भाई इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। डी सही जवाब हो जाएगा। मिस्ट्रल। मिस्ट्रल क्यों है? क्योंकि भाई चिनूक, फेन और सिरोको ये गर्म हवाएं हैं। ये गर्म हवा है। ये ठंडी हवा है। ये ठंडी ठंडी हवा है भाई। इसलिए क्या कहते हैं, ये सबसे अलग है। 18वीं शताब्दी के भारत में किसे कर्नल क्लाइव का सियार कहा जाता है? कर्नल क्लाइव का सियार कहा जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। मीर जाफर को कहा जाता है। मीर जाफर को कहा जाता है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है भाई, भारत के जनसंख्या अध्ययन में किस जनगणना वर्ष को जनसांख्यिकी विभाजन कहा जाता है? भाई वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। ऐसा कोई एग्जाम नहीं जहां न पूछा जाता हो। ये भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्टार लगा के रखिएगा इसको। कहा जा रहा है, सिल्वर क्लोराइड सूर्य के प्रकाश में सफेद क्यों हो जाता है? सिल्वर क्लोराइड सूर्य के प्रकाश में सफेद क्यों हो जाता है? तो सिल्वर क्लोराइड क्लोराइड का प्रकाश द्वारा सिल्वर और क्लोरीन में अपघटन के कारण यह सफेद हो जाता है। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इसका। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। प्रकाश के कारण सिल्वर और क्लोरीन अलग अलग हो जाते हैं, इसलिए चांदी सफेद हो जाता है। कैबिनेट मिशन योजना के तहत संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? कुल संख्या कितनी थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 389। 389 संख्या थी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन महात्मा गांधी के बारे में गलत है? कौन सा कथन महात्मा गांधी के बारे में गलत है? वह जनवरी 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत आए लौटे, ये तो सही है। उनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर में हुआ था, ये भी कथन सही है भाई।
उन्होंने 1918 में खेड़ा जिले के किसानों के लिए समर्थन के लिए एक सत्याग्रह का आयोजन किया। ये भी ऑप्शन सही है। कहा जा रहा है गलत ऑप्शन। 1927 में उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया। ये प्रश्न यही कथन क्या है भाई? गलत है। यही कथन गलत है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इसका। डी ऑप्शन। किस वेद में आर्यों के निवासी को आर्याव्रत कहा गया है? आर्यों के निवासी को आर्याव्रत कहा गया है, तो ऋग्वेद में कहा गया है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इसका। धन विधेयक को किस धन विधेयक को किसकी पूर्व सहमति के साथ संसद में पेश किया जाता है? किसकी पूर्व सहमति के साथ संसद में पेश किया जाता है? तो राष्ट्रपति के सहमति के साथ संसद में पेश किया जाता है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इसका। भारत में गरीबी को समान न्याय और मुक्त कानूनी सहायता किसके द्वारा दी जाती है? किसके द्वारा दी जाती है? तो भाई राज्य के नीति निर्देशक तत्व के द्वारा अर्थात डीपीएसपी के द्वारा दी जाती है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इसका। औद्योगिक नीति प्रस्ताव 1948 के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था है। भारतीय अर्थव्यवस्था है, तो भारतीय अर्थव्यवस्था एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ए ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इसका। विक्टोरिया झील किस महाद्वीप में स्थित है? विक्टोरिया झील किस महाद्वीप में स्थित है? तो विक्टोरिया झील अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इसका। ये कई बार प्रश्न पूछा भी जा चुका है भाई। स्वतंत्रता की पूर्व संध्या के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने वाले खराब कृषि उत्पादन का क्या कारण था? खराब कृषि उत्पादन का क्या कारण था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अंग्रेजों ने कृषि पद्धति के लिए आधुनिक प्रौद्योगिकी या सिंचाई उपकरणों या उर्वरकों को पेश नहीं किया था। यही खराब कृषि उत्पादन का कारण था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इसका। निम्नलिखित में से कौन सा 1917 में भारत में गांधी जी के नेतृत्व में पहला सत्याग्रह आंदोलन था? पहला सत्याग्रह आंदोलन कौन था भाई? तो इसका सही जवाब हो जाएगा चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इसका। निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना को 2 बार लॉन्च किया गया था? किस पंचवर्षीय योजना को 2 बार लॉन्च किया गया था भाई? तो किसको लॉन्च किया गया था? छठवीं पंचवर्षीय योजना को। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इसका। निम्न में से किस जलप्रपात को भारत का नायग्रा जलप्रपात कहा जाता है? भारत का नायग्रा जलप्रपात कहा जाता है भाई। स्टार लगा के रखिएगा ऐसे प्रश्नों पर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा चित्रकूट को। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इसका। किसके शासनकाल में चंगेज खान सिंधु नदी के तट पर आया था? तो किसके शासनकाल में आया था भाई? इल्तुतमिश के शासनकाल में आया था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इसका। कहा जा रहा है कांग्रेस कार्य समिति ने जुलाई 1942 में देश में भारत छोड़ो प्रस्ताव को अपनाया था। तो भारत छोड़ो प्रस्ताव को अपनाया था, कहाँ अपनाया था भाई? तो वर्धा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। वर्धा में अपनाया गया था। कहाँ अपनाया गया था? वर्धा में अपनाया गया था भारत छोड़ो आंदोलन। तो साथियों आज का क्लास यहीं पे समाप्त होता है। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे, आपको क्लास अच्छी लगी है। जिस भाई को क्लास अच्छी लगी है तो लाइक कर दे और चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे।